अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारे पास फ़िज़िक्स की कॉपी है और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ये उसके एक सोल्ड कॉपी है। ऑलमोस्ट ऑल द प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं। तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कि मतलब कैसे कॉपी राइट करनी है और क्या उसका मेथड है। तो ये यहाँ पे अपने प्रोफेसर या इंचार्ज के सिग्नेचर करवाने होते हैं। ये इसको भी ऊपर वाले इसको फिल करना होता है। और जो हमारा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होता है तो इसमें मोस्टली 2 प्रैक्टिकल आते हैं। और उन प्रैक्टिकल के बाद हमारे पास एक ग्राफ होता है। तो यहाँ पे ग्राफ भी ड्रा किए हुए हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्रैक्टिकल है कि जो भी हम देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रैक्टिकल ये है कि हमने स्क्रू गेज की मदद से डायमीटर एक वायर का मेजर करना है। तो ये लिखने का उसका मेथड एंड देन ये उसका हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल और ये उसका रिज़ल्ट और ये उसकी कैलकुलेशंस और वैल्यूज़ सारी दी हुई हैं। एंड देन हमारे पास जो दूसरा प्रैक्टिकल है तो वो ये उसी प्रैक्टिकल की हमारे पास डायग्राम है स्क्रू गेज वाले प्रैक्टिकल की। ये वाली डायग्राम मोस्टली वैसे बनाई तो प्रैक्टिकल के शुरू में जाती हैं, पर ये पेज ना तो इसलिए एंड में बनाई है, बाकी शुरू में बनाई है। तो देन हमारे पास ये जो दूसरा प्रैक्टिकल है कि हमने एक सिलेंडर का वर्नियर कैलिपर की मदद से वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये हमारे पास डायग्राम है एक वर्नियर कैलिपर की और ये हमारे पास उसका प्रोसीजर और ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है। एंड देन ये हमारे पास उसका प्रोसीजर अभी तक ये कंटिन्यूटी उसका रिज़ल्ट है कि वॉल्यूम हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रैक्टिकल है वो हमने टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉलिंग मेथड फॉर्म। अच्छा, तो हमने ये जी की वैल्यू मालूम करनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से। तो ये उसकी डायग्राम है प्रॉपर और ये उसका मटेरियल प्रोसीजर वगैरह और ये उसका ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन टेबल है और ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट है। एंड देन हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 4 है कि हमने रिलेशनशिप ऑफ सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम मेजर करना होता है। तो ये इसके 3 केसेस होते हैं। तो ये 3 केसेस के हमारे पास जो रिज़ल्ट के टेबल हैं या ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन टेबल हैं तो वो ये दिए हुए हैं। ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं और ये हमारे पास केस 1 की एक्सप्लेनेशन है। एंड देन ये उसका हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम की प्रॉपर डायग्राम है और ये उसका केस 2 और केस 3 है। एंड देन हमारे पास ये प्रैक्टिकल है कि हमने फ्रीक्वेंसी ये मेल्ड अपरेटस वाला प्रैक्टिकल है और ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो ये उसकी प्रॉपर डायग्राम है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और ये उसका मटेरियल अपरेटस या प्रोसीजर और ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है और ये उसकी अभी तक कंटिन्यू था, यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड हुआ है हमारा। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो हमने कन्वेक्स लेंस की मदद से फोकल। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल था ये उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है कैलकुलेशन टेबल और ये उसका प्रोसीजर और ये उसका अभी तक प्रोसीजर कंटिन्यू है। एंड देन हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 7 है कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेथड से क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, रिज़ल्ट है, उसकी कैलकुलेशन है, ये उसका प्रोसीजर दिया हुआ है और ये उसकी एक प्रॉपर डायग्राम है। ये उसका प्रोसीजर अभी तक कंटिन्यू है यहाँ तक। और देन उसके बाद ये प्रैक्टिकल नंबर 8 है हमारे पास कि हमने अननोन वेट ऑफ बॉडी तो हमने उसका वेक्टर एडिशन के मेथड से फाइंड करना है। तो ये उसका एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसका रिज़ल्ट है, ये उसका प्रोसीजर और वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये उसकी डायग्राम है। एंड देन ये उसका प्रोसीजर अभी तक कंटिन्यू है। और देन हमारे पास ये प्रैक्टिकल पार्ट 2 का हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1 है। तो ये उसकी प्रोसीजर है, ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल, उसका रिज़ल्ट और ये प्रैक्टिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो ये देन हमारे पास ये दूसरा प्रैक्टिकल है, और ये उसका प्रोसीजर और उसका टेबल और ये सब कुछ दिया हुआ। और ये उसकी तीसरा प्रैक्टिकल, ये उसकी डायग्राम है, ये उसका अपरेटस प्रोसीजर और मेथड वगैरह दिए हुए हैं। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, और ये प्रैक्टिकल करने के दौरान जो प्रोसिक्यूशंस हैं वो दी हुई है। एंड देन हमारे पास ये प्रैक्टिकल है, तो इसका अपरेटस प्रोसीजर ये दिया हुआ है, एंड देन हमारे पास ये उसकी डायग्राम है। अब हमारे पास नेक्स्ट ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, रिज़ल्ट है, और ये उसकी प्रोसिक्यूशंस है। और देन हमारे पास ये प्रैक्टिकल नंबर जो 4 है, हमने रेजिस्टेंस की उसके टेम्परेचर के लिहाज से वेरिएशंस फाइंड करनी है। तो ये ओम लॉ को फॉलो करता है ये प्रैक्टिकल, और ये उसकी प्रॉपर डायग्राम है, उसका टेबल और ये सब कुछ दिया हुआ है। एंड देन ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल ये है, आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है। ये प्रैक्टिकल करने के दौरान जो प्रोसिक्यूशन इख्तियार करनी चाहिए वो। एंड देन हमारे पास ये प्रैक्टिकल नंबर 5 है कि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड करनी है बाय फोटोमीटर, और ये फोटोमीटर की हमारे पास डायग्राम है, ये उसका ऑपरेटर्स प्रोसीजर, एंड देन ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, और ये उसका प्रोसीजर अभी तक कंटिन्यू था, तो यहाँ पर उसका रिज़ल्ट है। एंड देन हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो हमने ईएमएफ फाइंड करनी है सेल की यूजिंग पोटेंशियोमीटर है। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की डायग्राम है, और ये उसका प्रोसीजर और उसकी कीज़ वगैरह और सब कुछ वैल्यूज़, और ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल, उसकी कैलकुलेशन और उसका रिज़ल्ट है, और ये उसकी प्रोसिक्यूशन प्रैक्टिकल के दौरान जो करनी चाहिए ये वो है। और देन हमारे पास ये प्रैक्टिकल नंबर 7 है कि हमने सेमी कंडक्टर डायोड की करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं, ये उसका ऑपरेटर्स प्रोसीजर और ये उसकी डायग्राम है। और देन हमारे पास ये उसका ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन टेबल है, आप देख सकते हैं, और ये उसके बाद ये उसकी प्रोसिक्यूशंस हैं। मोस्टली ये जो फिज़िक्स के प्रैक्टिकल होते हैं इनमें प्रोसिक्यूशंस होती हैं कि मतलब सर्किट्स को वगैरह को किस तरह यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो मोस्टली 5 नंबर का आता है, वो होता है हमारे पास ग्राफ। तो ग्राफ हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के होते हैं। तो ये पार्ट 1 का ये हमारे पास ग्राफ है, एंड देन फर्स्ट ग्राफ है, एंड देन ये सेकंड ग्राफ है। इसमें दो चीज़ें, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, और एक छोटे और बड़े स्केल्स देखकर उनको वैल्यूज़, और ये उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी भी होती है एक्स और वाई जैसे ये लिखी हुई है। एंड देन हमारे पास ये थर्ड ग्राफ है। मोस्टली ग्राफ जो होते हैं उनकी एक लाइन बनती है, लेकिन इसकी कोई मतलब लाइन नहीं है, इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और देन ये हमारे पास फिर ग्राफ नंबर 4 है, तो ये इसकी लाइन और इसकी कैलकुलेशंस वगैरह आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास पांचवा ग्राफ है, तो ये इसकी वैल्यूज़ आप देख लें एक्स वाई एक्सिस दोनों पे। एंड देन हमारे पास बस ये ग्राफ मोस्टली फर्स्ट ईयर के होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, लेकिन बनाना ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बनाएं, बस थोड़े से बना लें तो हो जाते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे फिज़िक्स की कॉपी एंड हो गई है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।